Good morning. Today we are going to discuss software engineering and evolving role of software, hardware versus software characteristics, changing nature of software, evolution of software and software myths. सबसे पहले मैं वसीम खान आपको इवॉल्विंग ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या मानते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन को, प्रोड्यूस करता है, मैनेज करता है, एक्वायर करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्प्ले करता है और ट्रांसमिट भी करता है इंफॉर्मेशन। और सॉफ्टवेयर डिलीवर्स कंप्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्क्स। सॉफ्टवेयर को हम व्हीकल फॉर डिलीवरी प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है अदर प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड कराता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। ये हेल्प करता है टू बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर टूल्स एंड एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर वी कैन डिफाइन एज इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम ये बोलते हैं एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर फीचर्स फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए डाटा स्ट्रक्चर जो एडिक्वेटली मैनिपुलेट करता है ऑपरेशन को। सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट जिसमें हम ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम करते हैं। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डेवलप हो सकता है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम जनरल मार्केट के लिए डेवलप करते हैं। जो सॉफ्टवेयर जनरल मार्केट के लिए डेवलप किया जाता है फॉर डिफरेंट कस्टमर, उसको हम जेनरिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनका एग्जांपल है पीसी के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एमएस ऑफिस, एक्रोबैट रीडर। ये जेनरिक सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट कस्टमर के लिए हम बनाते हैं। सेकंड जो सॉफ्टवेयर होता है आपका बेस्पोक, जिसको बोलते हैं कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो डेवलप किया जाता है सिंगल कस्टमर के लिए उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम कहें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है तो सॉफ्टवेयर क्या है? इन मोस्ट जनरल सेंस सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम instructing a computer to do specific task. इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस टू डिजाइन, बिल्ड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट by using knowledge and principles in a systematic way. Why do we use software engineering? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से अगर हम चाहें, अगर हम प्रॉपर मेजर करें और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अगर यूज करें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है वो एक्सपेंसिव नहीं होगा। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करेंगे तो हमारे को कॉस्ट और टाइम में भी बचत होगी। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करते हैं तो रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंपैरिजन करते हैं तो
हार्डवेयर जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, बिकॉज हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेवलप्ड किया जाता है, इंजीनियर्ड किया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी। इसकी कितनी भी कॉपी बनाओ इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर हम हार्डवेयर में कंपोनेंट बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या हार्डवेयर की कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। हार्डवेयर वियर आउट, मतलब समय के साथ हार्डवेयर क्या है, काम करना बंद कर देता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिटोरिएट होता है। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ अनयूजेबल, या टाइम के साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से इसमें एरर आ सकती है, इसको बोलते हैं हम डिटोरिएट। हार्डवेयर क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट को मिलाकर बना होता है, और सॉफ्टवेयर क्या है, कस्टमर के अकॉर्डिंग बना होता है। जो हमारा हार्डवेयर है रिलेटिवली सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है अगर सॉफ्टवेयर से कंपैरिजन करते हैं तो। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस डेवलपमेंट, अगर एक बार हमने हार्डवेयर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया है तो उसमें मॉडिफिकेशन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हमने एक बार सॉफ्टवेयर को डेवलप करा है तो रूटीनली उसमें मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन होते हैं। हार्डवेयर जो है उसमें हम पीपुल को बढ़ा देते हैं तो टाइम के साथ हमारा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो सेम चीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ सही नहीं है कि पीपल बढ़ाने से हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हार्डवेयर से हम सॉफ्टवेयर को कंपेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मेनली डिजाइन की वजह से बढ़ती है, ना कि प्रोडक्शन की वजह से। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मेनली डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर की डिजाइन के ऊपर। अब हम फेल्यूर कर्व पढ़ सकते हैं फॉर हार्डवेयर, फेल्यूर कर्व फॉर हार्डवेयर। इस कर्व को हम कौन सा कर्व बोलते हैं, बाथ टब कर्व। ये जो रिलेशनशिप है ऑफन कॉल्ड बाथ टब कर्व। इसमें हम देखेंगे ये जो कर्व है क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट हार्डवेयर exhibits relatively high failure early in its life। अगर आप इसकी अर्ली लाइफ में देखेंगे तो हार्डवेयर में जो फेल्यूर है शुरुआत में बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे 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 हमारे डिफेक्ट क्या है, करेक्ट होते जाते हैं, और फेल्यूर रेट क्या होता है हमारे हार्डवेयर का, ड्रॉप होते जाता है टू ए स्टडी लेवल, टू ए स्टडी लेवल ओवर द टाइम। ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ अगेन हमारा हार्डवेयर सफर करेगा किससे, डस्ट, एब्यूज, टेम्परेचर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। क्लियर है। तो ये जो कर्व है
ये फेल्यूर कर्व फॉर हार्डवेयर है, जिसको हम बाथ टब कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कर्व है उसको हम बोलेंगे फेल्यूर कर्व फॉर सॉफ्टवेयर कर्व। जो हमारा सॉफ्टवेयर है डज नॉट सफर फ्रॉम इन्वायरमेंट इश्यूज लाइक हार्डवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो इन्वायरमेंट की वजह से सफर नहीं करता है, जो हार्डवेयर सफर करता था। ये जो हमारा कर्व है, एक्चुअल कर्व तो ये है सॉफ्टवेयर का, और आइडियलाइज कर्व क्या होता है सॉफ्टवेयर का, ये आप देख सकते हैं, ये आइडियलाइज कर्व है हमारे सॉफ्टवेयर का। इफ हार्डवेयर कंपोनेंट फेल्स वी जस्ट रिप्लेस द पार्ट। अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट फेल होता है तो हम उसका पार्ट क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन इफ सॉफ्टवेयर फेल वी करेक्ट देम। तो ये क्या बताता है कि शुरुआत में जो आइडियलाइज कर्व क्या बोलता है कि शुरुआत में आपकी सॉफ्टवेयर में फेलियर रेट बहुत ज्यादा थे, धीरे 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 वो आपके फेलियर रेट क्या हुए, कम हुए, और एक स्टडी लेवल पर आकर फेलियर या डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं। ये एक आइडियल कर्व है सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि शुरुआत में फेलियर रहते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे डिफेक्ट को दूर करते हैं और एरर को करेक्ट करते जाते हैं तो एक पॉइंट पर तो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। लेकिन टाइम के साथ लिखा है मैंने, आप देखिए कि इंक्रीज फेलियर रेट ड्यू टू साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि एक एरर के करेक्शन की वजह से दूसरी एरर आती है। अब क्या हुआ, टाइम के साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई। अब जैसे ही हम सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं वैसे ही हमारी एरर आ जाती है। जैसे ही हमने वो एरर को करेक्ट करा फिर हमारा सॉफ्टवेयर करेक्ट हो जाता है। फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने की वजह से सॉफ्टवेयर में कोई दूसरी एरर आ गई। एक्चुअल कर्व ऐसा ही होता है सॉफ्टवेयर का कि कस्टमर टाइम के साथ रिक्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल जब हम करते हैं तो हमारी सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आती है जिसको हम करेक्ट करते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम पेन किलर लेते हैं मेडिसिन खाने में, तो जब हम पेन किलर मेडिसिन खाने से पेन फौरन रिलीफ हो जाता है, हमारा जो दर्द है वो फौरन खत्म हो जाता है। लेकिन